नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाकर पूरे बिहार में जदयू के लिए खाई खोदने का काम आरंभ कर दिया है। आरसीपी सिंह अपने समय में सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी विश्वस्त थे। इतने ज्यादा करीबी थे कि 80 के दशक से लगातार साथ देने वाले ललन सिंह को नजरअंदाज करके आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहले पहल सीएम नीतीश कुमार ने ताजपोशी की थी। यह बात अलग है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आरसीपी सिंह भाजपा के करीब चले गए। सीएम नीतीश कुमार को बुरा लग गया, उन्हें राज्यसभा के लिए दोबारा नहीं भेजा गया, उनकी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी की बलि चढ़ा दी गई। आरसीपी सिंह नाराज होकर भाजपा में चले गए और खासियत यह है कि सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान पहले राजद कांग्रेस के साथ गए और बाद में लोकसभा चुनाव 2024 के तकरीबन 3 माह पूर्व वापस भाजपा के साथ चले आए और आरसीपी सिंह की राजनीति भाजपा में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के इरादे आरंभ होने से पहले ही खत्म हो गए। लेकिन अब आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। पिछले दीपावली के दिन उन्होंने अपने पार्टी आप सबकी आवाज़ की घोषणा की है और पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर अपने पार्टी को खड़ा करने की दिशा में लग गए हैं। देखिए, आरसीपी सिंह का इरादा स्पष्ट है कि उन्हें नीतीश कुमार को डैमेज करना है। 2025 के लोकसभा चुनाव में ज्ञात हो कि 2020 के लोकसभा चुनाव में चिराग मॉडल ने बुरी तरह से जदयू तथा नीतीश कुमार को डैमेज किया था। ऐसा डैमेज किया था कि आज तक उस चोट से नीतीश कुमार तथा उनकी पार्टी जदयू उबर नहीं पाई है। ऐसा ही प्लान आरसीपी सिंह ने बनाया है। उनकी पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज़, लेकिन उनके टारगेट में है कुर्मी तथा धानुक वोट बैंक है। देखिए, 2.86% कुर्मी वोट है पूरे बिहार में 2023 के जातीय जनगणना के मुताबिक। वहीं दूसरी तरफ धानुक वोट भी 2.14% है, मतलब तकरीबन 5% ये वोट जो सीएम नीतीश कुमार की खांटी वोट बैंक, पक्का वोट बैंक माने जाते हैं, उस पर आरसीपी सिंह की पार्टी प्रहार करेगी। और यह ऐसा वोट बैंक है जो आधार वोट है जदयू का। पूरे प्रदेश के 243 विधानसभा सीटों पर कुर्मी धानुक का वोट सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरफा मिलता रहा है। यह बात अलग है कि कहीं कहीं यह वोट प्रत्याशियों के अनुसार अन्य पार्टियों की झोली में भी कुछ एक चला गया हो, लेकिन यह वोट बैंक सीएम नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कोरामीन माना जाता है। और इस वोट बैंक पे अब आरसीपी सिंह की नज़र है। आरसीपी सिंह के बारे में हम बता देते हैं, 1984 बैच के आईएएस अफसर रहे आरसीपी सिंह। लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सीएम नीतीश कुमार के निजी सचिव थे और बाद में जब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में नीतीश कुमार ने नई पारी की आगाज की तो उन्हें अपने पास बुला लिया। वे यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी थे, लेकिन 2005 के बाद लगातार 2010 तक वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे और 2010 में उन्होंने अपने पद से, आईएएस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और जदयू की तरफ से राज्यसभा चले गए। 2022 तक राज्यसभा में रहे। इस दौरान 2019 में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने जदयू के, लेकिन 2021 में वे बेहद करीब चले गए भाजपा के और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने उस समय सीएम नीतीश कुमार की बात को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा खुद को बना लिया। वे केंद्र में मंत्री बने मोदी सरकार में और यहीं से सीएम नीतीश कुमार तथा आरसीपी सिंह के रिश्तों में खटास आ गई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल 2022 में खत्म होना था। उन्हें पक्का यकीन था सीएम नीतीश कुमार दोबारा उन्हें राज्यसभा जरूर भेजेंगे, चूँकि बहुत लंबा व्यक्तिगत संबंध दोनों के बीच में रहा, पॉलिटिकल संबंध रहा। आरसीपी सिंह के कथनानुसार उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के कहने के मुताबिक हर काम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। वे भाजपा में चले गए। भाजपा में रहकर वे सीएम नीतीश कुमार का खिलाफ करना आरंभ ही किए थे। भाजपा में उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई थी कि इसी बीच
सीएम नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए और अब कोई चारा नहीं देखते हुए, राजनीति में कोई दूसरी राह नहीं देखते हुए आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली, पार्टी की घोषणा कर दी और पार्टी का प्लान है सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पे चोट करने का। देखिए 2020 में चिराग पासवान ने कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए जिन्होंने जदयू के उम्मीदवारों का वोट काट लिया। दरअसल वे भाजपा के आधार वोटों पर हमला था, लेकिन इस बार आरसीपी सिंह की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक जदयू के खिलाफ इस प्रकार फील्डिंग करनी है, इस प्रकार प्रत्याशी देने हैं 2025 के चुनाव में कि जदयू के आधार वोट बैंक पर मजबूत सेंधमारी हो सके और इससे आरसीपी सिंह के भविष्य में राजनीतिक रूपरेखा मजबूत होने की संभावना दिखती है। और आरसीपी सिंह की पार्टी वर्तमान में अच्छे स्वरूप में आगे बढ़ने की तैयारी में दिख रही है और इसके साथ ही जदयू के नेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि सामने से तो कोई आरसीपी सिंह को बतौर परेशानी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर जिस प्रकार आरसीपी सिंह की पकड़ मजबूत बताई जाती है सीएम नीतीश के आधार वोट बैंक पर, उसे देखते हुए चिंतित होना लाजमी है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।